हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है सिगमंड फ्रायड जी। इसका कल भी हमने एक टॉपिक किया था जिसमें इनकी पर्सनैलिटी के टाइप हमने किए थे और हमने किए थे फ्रेंड्स मन, जो इन्होंने 3 टाइप के मन बताए हैं उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम इनका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, देखिए ये है हमारे सिगमंड फ्रायड जी। इन्होंने दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और इस सिद्धांत की इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी फ्रेंड्स, जो हम अभी करने जा रहे हैं। पहली अवस्था बताई थी इन्होंने फ्रेंड्स मुखावस्था। मुखावस्था जिसको हम मौखिक अवस्था या मुख्य अवस्था भी कह सकते हैं। सेकंड थी फ्रेंड्स गुदा प्रदान अवस्था, यानी कि गुदीय अवस्था या गुदावस्था उसको हम कहते हैं। थर्ड थी लिंग प्रदान अवस्था, यानी कि लैंगिक अवस्था या लिंगीय अवस्था। फोर्थ थी अव्यक्त अवस्था, यानी कि सुप्त अवस्था या फिर काम प्रसुप्ति अवस्था या फिर अव्यक्त अवस्था जिसको हम कह सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट थी फ्रेंड प्रजनात्मकता अवस्था, यानी कि जननांगीय अवस्था या जननाग अवस्था भी जिसको हम कह सकते हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के 5 चरण होते हैं, जो हमने अभी ऊपर जाने हैं फ्रेंड्स की 5 चरण, 5 स्टेज इन्होंने अपने मनोलैंगिक विकास के बताए हैं, जिनमें कामेच्छा ऊर्जा शरीर के एक अलग क्षेत्र पर केंद्रित होती है। और उनके जान लेते हैं कौन कौन से 5 चरण होते हैं। पहला है मौखिक चरण, जिसकी समयावधि होती है जन्म से 1 वर्ष। नेक्स्ट है फ्रेंड गुदावस्था, जिसकी समयावधि होती है 1 से 3 वर्ष। उसके बाद है लिंगीय अवस्था, जिसकी अवधि होती है 3 से 6 वर्ष। उसके बाद है सुप्त अवस्था, यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक भी कह सकते हैं या 6 वर्ष से यौवन तक भी हम उसको कह सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट है जननांगीय अवस्था, यौवन से मृत्यु तक उसको कह सकते हैं, यानी कि 12 एज के बाद, यानी कि 13+ एज मृत्यु तक हम उसको बोल सकते हैं। उनके प्रत्येक चरण का विवरण देख लेते हैं फ्रेंड्स कि किस चरण में क्या क्या होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है फ्रेंड मौखिक अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी समयावधि है जन्म से 1 वर्ष तक। और इसका क्षेत्र है, यानी कि किस चीज़ को ये प्रभावित करती है, मुख पर कामेच्छा ऊर्जा केंद्रित होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, शिशु दूध पीने, माँ से दूध पीने, उनको चूसने या काटने जैसी क्रियाओं से आनंद प्राप्त करते हैं। यदि इस चरण में दूध छुड़ाने की प्रक्रिया ठीक से नहीं की जाती है तो वयस्क होने पर उनको यही आदत रहती है और उनकी यह आदत धूम्रपान, अधिक खाना या अत्यधिक नाखून काटने जैसी आदतें से विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड गुदावस्था, एनल स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी अवधि है 1 से 3 वर्ष तक। और इसका क्षेत्र होता है कामेच्छा ऊर्जा गुदा पर केंद्रित होती है। उदाहरण से समझ लेते हैं, इस अवस्था में बच्चे शौचालय प्रशिक्षण से गुजरते हैं। यदि बच्चों को अत्यधिक कठोर नियंत्रण से शौचालय प्रशिक्षित किया जाता है या ढीला छोड़ दिया जाता है तो वे गुदा अवरोध या गुदा परित्याग व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं, जिससे बाद में अत्यधिक सफाई पसंद या अव्यवस्थित व्यवहार देखा जा सकता है। थर्ड है फ्रेंड लिंगीय अवस्था, यानी कि फेलिक स्टेज इसको कह सकते हैं, इसकी अवधि होती है 3 से 6 वर्ष तक। जननांग क्षेत्र कामेच्छा के मुख्य केंद्र बन जाता है। उदाहरण से समझ लेते हैं, इस चरण में बच्चे अपने लिंग मतभेदों के प्रति जागरूक होते हैं। लड़के लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि का यहाँ निर्माण होता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या होती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के के अंदर होती है। लड़का क्या करता है, पिता को माँ के प्यार के प्रति प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, यानी कि माँ की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और पिता को थोड़ा गुस्सैल नज़र से दिखता है। और ऐसे ही लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है फ्रेंड्स, वो अपने पिता को चाहना और माँ को प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, यानी कि लड़के इसमें अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियाँ अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुप्त अवस्था। इसकी अवधि होती है 6 वर्ष की आयु से यौवन तक, या 6 से 12 तक भी आप बोल सकते हैं। इस चरण में यौन भावनाएं सुप्तियाँ धमित रहती है। इस चरण में आके फिर से जो बालक होता है उसकी जो यौन भावनाएं थे वो थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, वो थोड़ी डाउन हो जाती हैं। बच्चे इसमें एजुकेशन वगैरह में ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, भौतिक गतिविधियों में मस्त हो जाते हैं। वे अपनी छिपी हुई कामिक ऊर्जा को सामाजिक और भौतिक गतिविधियों में निर्देशित करते हैं। तो उसका अपना सारा ध्यान कहाँ होता है? सामाजिक नियमों में खुद को डालने में होता है, और अपनी भौतिक गतिविधियाँ यानी कि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। 5th एंड लास्ट है जननांग अवस्था। इसकी अवधि होती है यौवन से मृत्यु तक, यानी कि जब बच्चा 13+ एज का हो जाता है और वो यौवन तक, प्रौढ़ावस्था तक मतलब ये चलता रहता है। ऊर्जा जननांगों पर फिर से केंद्रित हो जाती है, यानी कि जो किशोर की काम प्रवृत्ति है वो वापस आ जाती है, और विषम लिंगी के प्रति वो आकर्षण करने लगता है फिर से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इस चरण में व्यक्ति विपरीत लिंग में रुचि विकसित करता है, स्वस्थ वयस्क यौन संबंध बनाने में सक्षम होता है, यानी कि रिग्रेशन इसमें जल्दी आता है। विषम लिंग के प्रति आकर्षण इसमें ज़्यादा देखा जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को कि हम याद कैसे रखें। अब इसको फ्रेंड्स देखिए, हिंदी में तो इसके अलग अलग नाम भी हैं, हम इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं। हिंदी में देखो मौखिक या मौखिक को ही मुख्य अवस्था कह सकते हैं, गुदा प्रधान अवस्था, लिंग या लिंग प्रधान अवस्था, सुप्त या अव्यक्त अवस्था। सुप्त मतलब जो थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है, जिसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा व्यक्त नहीं करता है अपने आप को। जननांग या प्रजनात्मक अवस्था, तो इसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट है ओरल स्टेज, सेकंड है एनुअल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, और जेनिशियल स्टेज है 5th। तो इसको याद करने का तरीका है OAPLG, ऐसे भी कर सकते हो आप OAPLG, या फिर कोई ट्रिक ये जो हमने करी है इससे भी आप कर सकते हो। ओ आप LG हैं, LG का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। LG जैसे LG से हम लैंगिक ही ले लेंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से LG से कुछ और भी शब्द है याद करने के लिए, वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग LG का कोई भी फुल फॉर्म बना सकते हैं। ओ आप LG हैं, तो ओ आप LG हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा? जो लैंगिक विकास की जो 5 अवस्थाएं हैं वो मिल जाएंगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर